मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को डायबिटीज होती क्या है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा डायबिटीज क्या होती है। मैं इसको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरलता से आपको बताना चाहता हूं डायबिटीज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये डायबिटीज एक शरीर का एक डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं ना, ये चया अपचय क्रिया है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है? यानी डिसऑर्डर का मतलब होता है ये कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। यानी जो चीज समान रहनी चाहिए वो चीज कभी भी बढ़ जाए, कभी भी घट जाए, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर, ऊपर नीचे हो जाना। तो ये कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है। अभी डायबिटीज कब होती है, क्या होती है और कैसे होती है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। देखिए, एक्चुअली हमारे शरीर में एक छोटा सा अंदर एक ऑर्गन है, एक अंग है, जिसको बोला जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक छोटी सी थैली होती है जिसको हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। पैनक्रियाज के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या होता है? एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, पहले आप इसको समझो। इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से, सेल से मिलके बना है हमारा पूरा शरीर। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी कोशिका को खोलता है। इंसुलिन का काम है हमारी कोशिका के मुंह को खोलना। आप एक तरीके से मान सकते हो कि कोशिका के मुंह पर ताला लगा हुआ है और इंसुलिन उसकी चाबी है। इंसुलिन जाती है और उस ताले को खोल देती है। फिर आप बोलेंगे सर कोशिका खुल गई, फिर क्या होगा? कोशिका खुलने के बाद आपके शरीर में जो ग्लूकोज है, जिसको आप चीनी भी बोलते हो हिंदी भाषा में, ग्लूकोज होता है जो आपके खून में आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर ग्लूकोज कहां से आता है? ग्लूकोज आता है आपके खान पान से। जो आप खाना खा रहे हो उसमें से ग्लूकोज शरीर खींच लेता है और वो आपके ब्लड में आ जाता है। वो हीमोग्लोबिन के साथ में आपके ब्लड में चिपक जाता है आके, और वो आपके ब्लड में घूमता रहता है। ग्लूकोज आपके शरीर में पूरे ब्लड में घूम रहा है। अभी क्या होता है, जो जो कोशिका खुली हुई मिलती हैं, जो जो कोशिका खुली हुई मिलती हैं, खून में से ग्लूकोज उस कोशिका में चला जाता है। यानी आपने दो चीज समझी। पहला काम क्या हुआ? इंसुलिन ने सेल को खोला, इंसुलिन ने कोशिका को खोला, ये पहला काम हुआ। और दूसरा काम हुआ, ब्लड में से, आपके खून में से ग्लूकोज उस कोशिका में चला गया। समझ में आ गई दो बातें आपको? पहला, इंसुलिन आपके कोशिका को खोलेगा, दूसरा आपके ब्लड में से ग्लूकोज आपकी कोशिका में जाएगा। आप बोलेंगे सर फिर क्या होगा कोशिका में जाके? फिर ये कोशिका में जाके आपके शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वहां पे स्पार्क होगा। कोशिका के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर स्पार्क। जैसे आपने देखा पहले स्कूटर में वो प्लग लगते थे, तो प्लग को हम बॉडी पे टच करके देखे थे, किक मार के, तो स्पार्क होती थी। वैसे ही क्या होता है, आपके सेल में जब ग्लूकोज जाता है तो वहां पहले से कैल्शियम बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कैल्शियम। थोड़ी सी कैल्शियम की मात्रा बैठी हुई है। और जैसे ही कैल्शियम के साथ ग्लूकोज मिलता है, वहां स्पार्क होता है, उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है और आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर को ताकत मिलती है। आप बोलेंगे सर उस ऊर्जा का क्या होता है, ताकत का क्या होता है? उस ऊर्जा से, उस ताकत से आपका शरीर चलता है। आप ड्यूटी करते हो, आप पैदल चलते हो, आप बोलते हो, आप सुनते हो, जितने भी क्रियाएं आप करते हो, शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब एनर्जी की वजह से ही होती है। यदि आपके शरीर को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी और आप चारपाई में लग जाओगे, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, आप बेड से उठ नहीं पाओगे, यदि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी आ रही है आपकी कोशिका से। कोशिका में एनर्जी कैसे बनी? कोशिका में एनर्जी कैसे बनी? कोशिका में एनर्जी बनी
कैल्शियम के साथ में ग्लूकोज के अटैच होने से। अब ये ग्लूकोज कहां से आया? ग्लूकोज आया आपके ब्लड में से, राइट। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पक्का? तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? कि आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन आपके सेल के दरवाजे को खोल रही है, मुंह को खोल रही है, ब्लड का ग्लूकोज सेल में जा रहा है, सेल में जाके आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एनर्जी से आपका हमारा शरीर चल रहा है। राइट? तो ये तरीका होता है। अब आप बोलेंगे सर फिर शुगर कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है, अब शुगर होने के दो कारण हैं। अब आप खुद समझ गए होंगे। यदि इंसुलिन को हटा दिया जाए, यदि इंसुलिन न बने शरीर में, तो क्या होगा? यदि शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगी तो कोशिका के ताले नहीं खुलेंगे, कोशिका का मुंह नहीं खुलेगा, और जब कोशिका का मुंह नहीं खुलेगा तो क्या होगा? उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी शरीर के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा? इंसान पड़ा रहेगा, इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। तो बीमारी कहां से चालू हुई, प्रॉब्लम कहां से चालू हुई? इंसुलिन न होने से चालू हुई। अब आप बोलेंगे सर ये फिर इंसुलिन आई क्यों नहीं? इंसुलिन न बनने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, वो जन्म से ही डीएक्टिवेट होता है, मतलब वो बेकार होता है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। पहला कारण तो ये है। इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है शरीर में? क्योंकि पैनक्रियाज जन्म से ही बेकार है। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चों को जन्म से ही इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिन लोगों का पैनक्रियाज सही नहीं होता, यानी उनका पैनक्रियाज प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हुआ, पैनक्रियाज ने प्रॉपर काम नहीं किया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, पैनक्रियाज सही है, इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। दूसरा कारण क्या हो गया? इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके पास चाबियों का गुच्छा तो है, लेकिन उनमें से कोई भी चाबी ताला खोल ही नहीं रही है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। यानी आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है, या तो पर्याप्त नहीं बना रहा है, या फिर जो बना रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम होती है मेनली, जिसकी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर क्या होगा? यदि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा? तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि वो कोशिका के तालों को नहीं खोलेगा, कोशिका नहीं खुलेगी तो ग्लूकोज नहीं जाएगा, अब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो पहली तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम एक और हो गई, जब ग्लूकोज खून में से कोशिका में नहीं जाएगा तो ग्लूकोज क्या कर रहा है? खाना, भाई शरीर में क्या हो रहा है? ग्लूकोज तो लगातार बन रहा है, आप खाना खाना बंद थोड़ी करोगे। आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं भी बने तो क्या लगता है आप लोग खाना बंद थोड़ी करोगे? खाना तो आप लगातार खाते रहोगे। तो पहले तो जो आप लगातार खाना खा रहे हो तो उसमें से ग्लूकोज लगातार बनते जा रहा है, और जो ग्लूकोज लगातार बन रहा है वो कहाँ रह गया? वो जाना तो चाहिए था कोशिका में, जाना तो चाहिए था सेल में, लेकिन वो रह कहाँ गया? वो खून में ही रह गया। क्यों? क्योंकि कोशिका तो उसको खुली हुई नहीं मिली। कोशिका खुली होती तो चला जाता वहां पे। अब कोशिका का दरवाजा बंद है तो ये आपके खून में ही लगातार घूम रहा है। अब इससे हुआ क्या? खून की भी ग्लूकोज को झेलने की एक लिमिट है, ग्लूकोज को झेलने की एक लिमिट है कि मैं भाई कितना कंट्रोल कर सकता हूं। अभी शरीर का जो खून है वो एक लेवल तक ग्लूकोज को रखेगा अपने पास, कंट्रोल करेगा, लेकिन जब वो ओवरलोड हो जाएगा, जब वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो ऐसी जगह पे ग्लूकोज को फेंकना चालू कर देगा जहां सेल नहीं है। और ये कौन सी जगह होती है जहां सेल नहीं होता? ये जगह होती है जहां पे नसें होती है। नसें सेल से नहीं बनी होती, नसें अलग होती हैं, सेल अलग होते हैं। नसें समझते हो?
नसें पतली 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 पतली, खून की, जिनमें खून चलता रहता है, खून बहता रहता है, वो नसें। तो एक तो है शरीर की कोशिकाएं और दूसरी है नसें। तो जाना तो चाहिए था कोशिकाओं में, लेकिन कोशिकाओं में क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके ताले खुले हुए नहीं थे, मुंह खुला हुआ नहीं था। अब ये फिर ब्लड क्या कर रहा है, जब ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बोल रहा है भाई मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अब तुम अपना ग्लूकोज पकड़ो, मुझे नहीं पता कैसे ले जाओगे, कहां ले जाओगे। और ये ग्लूकोज को शरीर में पटकना चालू कर देता है, और ऐसी जगह पर पटकता है जहां नसें होती है। अब नसें कहां कहां होती है समझो। नसें होती है आंखों के पीछे, नसें होती है कानों के पीछे, नसें होती हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे, नसें होती है पांव की पिंडलियों में, यहां यहां नसें होती हैं। अब जहां जहां नस थी वहां वहां पे क्या किया, ग्लूकोज को पटकना चालू कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जब चीनी को कहीं पे आप पटकना चालू कर दोगे हिंदी भाषा में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब चीनी को आप लगातार पटकते रहोगे तो वहां पे चीनी की एक परत बन जाएगी, ग्लूकोज की एक परत बन जाएगी। और ये जो ग्लूकोज की परत बन जाती है, यदि आंखों के पीछे बनेगी तो इससे आंखों से देखने में तकलीफ होने लगेगी, आंखों की बीमारी हो जाएगी, इसको बोलते हैं रेटाइनोपैथी, यानी आंखों से देखने में तकलीफ होना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के पीछे ग्लूकोज की परत बन गई है। कानों के पीछे चालू हो जाएगा, जो कानों के पीछे भी एक परत बन जाएगी, तो सुनना कम हो जाएगा, सुनने में दिक्कत होने लगेगी। सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे यदि ग्लूकोज की परत बन जाएगी तो जो उनका फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से पांव की पिंडलियों में यदि ग्लूकोज की परत बन जाएगी तो वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, पैरों में स्वेलिंग आनी चालू हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, यानी ग्लूकोज का कोशिकाओं में जाना कितना जरूरी है। एक तो एनर्जी के लिए, दूसरा अपने शरीर के ये जो नसों वाले जो भाग है इनको तकलीफ में आने से बचाने के लिए। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है ये समझना। अभी क्या हो रहा था, जब शरीर को इंसुलिन नहीं मिल रहा था तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? हम लगातार खाना खा रहे हैं, लगातार खाना खा रहे हैं, तो ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। अभी एक प्रॉब्लम और हो रही है साथ ही साथ, आपका माइंड आपका माइंड आपके लीवर को सिग्नल दे रहा है, पता है क्या? आपके लीवर को सिग्नल दे रहा है कि शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर में वीकनेस हो रही है, शरीर में एनर्जी नहीं है। और तुम क्या करो, जो तुमने ग्लूकोज इकट्ठा कर रखा है उस ग्लूकोज को ब्लड में फेंको जल्दी से, शरीर का कमजोर हो रहा है, वीकनेस आ रही है। अब देखो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या? शरीर में तो पहले से ग्लूकोज बढ़ा हुआ था, शरीर में तो पहले से ग्लूकोज बढ़ा हुआ था, अभी ये माइंड ने और चौपट कर दिया। क्या? माइंड को ये नहीं पता चला कि इंसुलिन नहीं बन रहा है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज ब्लड में ही है। माइंड को तो क्या लगा, भाई ये शरीर कमजोर हो रहा है, इसको थकान हो रही है, इसको वीकनेस हो रही है। तो इसने लीवर को ऑर्डर दिया, तुम्हारे पास में ग्लूकोज इकट्ठा किया हुआ है ना तुमने? बोले हाँ हाँ इकट्ठा किया हुआ है। बोले जल्दी से छोड़ो ब्लड में उसको। एक्चुअली लीवर क्या करता है, जब आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो वहां से ग्लूकोज को उठा के अपने अंदर स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब शरीर को आवश्यकता होती है उस वक्त उस ग्लूकोज को वो वापस, ग्लाइकोजन को वापस ब्लड में डाल देता है। अब देखो जैसे ही ब्रेन ने उसको बोला वापस डालो ग्लूकोज को जल्दी से, शरीर कमजोर हो रहा है, उसने ये नहीं देखा शरीर कमजोर क्यों हो रहा है। शरीर कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसुलिन ताले नहीं खोल रहा है सेल के, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। उसने तो समझा ग्लूकोज की कमी हो गई है शरीर में, इसलिए कमजोरी हो रही है। तो अब देखो लीवर ने क्या किया, जैसे उसको आदेश आया ग्लूकोज छोड़ो, अब वहां तो पहले से ही ग्लूकोज भरा पड़ा था। अब लीवर ने और क्या कर दिया, अपने अंदर जो स्टोर कर रखा था उसमें से ले जाके और डाल दिया, ये ले मर, ये ले तुझे बहुत कमजोरी हो रही है, पकड़ तू ग्लूकोज। अब हो गया चौपट मार। कैसे चौपट हो गया? एक तो पहले से ग्लूकोज बढ़ा हुआ था, दूसरी रही सही कसर इस लीवर ने पूरी कर दी। क्या? अपने अंदर जो इकट्ठा कर रखा था वो और लाके ब्लड में डाल दिया। अब क्या हो गया, ब्लड में लेवल और ज्यादा बढ़ गया ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा बढ़ गया तो अब क्या हो गया, जब लेवल और ज्यादा बढ़ गया तो आपका एकदम 400 500 300, अब आपका शुगर लेवल आने लगा, आप परेशान होने लगे, आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, वीकनेस बहुत हो रही है।
आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है, आपका वजन लगातार घटते जा रहा है, आपका मुंह सूख रहा है, आपको प्यास बार बार लग रही है, अब आप डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हो, डॉक्टर जल्दी से देख मुझे क्या हो गया। डॉक्टर सबसे पहले आपका ग्लूकोज चेक करता है, बोलता है 400, 300, 250, 500। और बोलता है क्या होगा, अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इंसुलिन लगाना पड़ेगा। और फटाफट से इंसुलिन का इंजेक्शन ठोक देता है। और जैसे ही वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, क्या होता है, आपके शरीर की सारी सेल खुल जाती है। और जैसे ही शरीर की सारी सेल खुलती है, आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज था वो दौड़ के इंसुलिन की वो सेल की तरफ दौड़ने लगता है। और जैसे ही वो सेल में जाता है, आपके शरीर को एकदम से एनर्जी मिल जाती है। और प्लस आपके ब्लड में से ग्लूकोज कम हो गया, तो ब्लड को थोड़ी सी शांति मिल जाती है, बच गया। ये होता है जब आप दवा खाते हो या इंसुलिन लेते हो, उस वक्त ये होता है। लेकिन हुआ क्या, जो आपने दवा खाई, जो आपने इंसुलिन लिया, वो तो शाम तक ही काम करेगा, वो तो शाम तक ही काम करेगा, शाम के बाद तो वो फिर बेकार। अब आपको अगले दिन फिर दोबारा से दवा लो या फिर दोबारा से इंसुलिन लो। इसको बोलते हैं डायबिटीज। अब आप बोलेंगे सर डाइबा लाइफ क्या करेगा। डाइबा लाइफ अब आपके सबसे पहले तो आपका जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज में यदि शरीर में थोड़ी सी भी जान है, तो उसकी जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाती हैं, उसको मदद करेगा कि वो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बनाए। यदि आपका पैंक्रियाज बिल्कुल डैमेज है, तो वो आपकी उसमें कुछ मदद नहीं कर पाएगा। फिर मैं बताऊंगा वो मदद कहां करेगा। दूसरा, यदि आपका इंसुलिन बंद हो रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो भी ये डाइबा लाइफ उसको मदद करेगा कि उसको एक्टिव करे, जिससे कि आपके शरीर में वो कोशिकाओं में जाए और जाके आपके शरीर को एनर्जी मिले। दो चीज हो गई। तीसरा, ये एक काम और करेगा, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो शुगर चिपकी हुई है, ये उसको छुड़ाने का काम करेगा, ये उसको छुड़ाने का काम करेगा और आपके HbA1c को कम करेगा, जिसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट। क्या, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट, यानी HbA1c को कम करेगा। और जब HbA1c कम हो जाएगा, तो जो आपको आंखों से प्रॉब्लम हो रही है, जो कानों से प्रॉब्लम हो रही है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो पिंडलियों में दिक्कत हो रही है, उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये क्या करता है डाइबा लाइफ, ये आपको परमानेंट सही करने के लिए काम करता है। ये सिर्फ आपकी आज की बीमारी को खत्म नहीं करता, ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए काम करता है। अब आप लोग बोलेंगे सर जड़ से खत्म कैसे होगा, और सर ये जो आज की प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास में कार होती है, बाइक होती है, स्कूटर होता है, राइट ना। उसमें जेट होता है, जेट होता है, जहां से वो फ्यूल निकलता है, फ्यूल का स्प्रे निकलता है, वो जेट होता है। अब क्या होता है, आपकी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, आपका जेट सही है, लेकिन आपने क्या किया, अब आपका जेट खराब हो गया, जेट ज्यादा फ्यूल फेंक रहा है, तो अब आपको 50 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर पर्याप्त नहीं है, अब आपको आधा लीटर और डालना पड़ रहा है। अब ये आधा लीटर आपको जब तक रोज डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आप जाते डेली 50 किलोमीटर हो, आपका स्कूल या ड्यूटी 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको ये आधा लीटर रोज डालना पड़ेगा। कब तक, जब तक आप जेट रिपेयर नहीं करवाओगे, जब तक आप नया जेट नहीं डलवाओगे, आपको आधा लीटर पेट्रोल डेली डालना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या। जिस दिन जेट बदलवा दोगे, उसी दिन से आपका आधा लीटर जो एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल रहे थे वो बंद हो जाएगा। तो अभी जो डेली की जो दवा होती है आपकी, वो है आधा लीटर पेट्रोल। आप ये मान लो, जो डेली आप दवा खाते हो, डेली आप इंसुलिन लेते हो, ये है आधा लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल, जो सिर्फ आज का काम करेगा, कल जाना है तो दोबारा डालो। लेकिन डाइबा लाइफ क्या करता है, वो है जेट चेंज करना, जेट रिपेयर करना। डाइबा लाइफ क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने के लिए काम करता है। तो आप मुझे बताइए क्या लेना चाहिए, डाइबा लाइफ लेना चाहिए या फिर अपना डेली वाली जो दवा खाते हैं वो लेनी चाहिए। डाइबा लाइफ लेना चाहिए यदि आप डायबिटीज रहित जिंदगी चाहते हैं तो। अभी कुछ लोगों का सवाल आ सकता है, सर डाइबा लाइफ हमें कितना लेना चाहिए,
यदि आपका HbA1c 10 से नीचे है तो 1 कैप्सूल रोज, 10 से ऊपर है तो 2 कैप्सूल रोज डाइबा लाइफ का लेना चाहिए। उसके बाद आप बोलेंगे सर जो उनकी पुरानी दवा या इंसुलिन चल रही है वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अभी स्टार्टिंग में लेनी चाहिए, स्टार्टिंग में जरूर लेनी चाहिए। अभी एकदम से उसको बंद नहीं करना है, उसको बाद में बंद करना होता है, अभी स्टार्टिंग से बंद नहीं करना है। डाइबा लाइफ के अच्छे रिजल्ट के लिए आप लिवअगेन, डेली डिटॉक्स और स्पिरुलिना गोल्ड यदि आप साथ में देते हो तो डाइबा लाइफ का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्या क्या? स्पिरुलिना गोल्ड, लिवअगेन और डेली डिटॉक्स। इसके अलावा कुछ परहेज करने होते हैं, कुछ डाइट प्लान फॉलो करना होता है। वो डाइट प्लान क्या है ये मैं अभी आपको यहां नहीं बताऊंगा, यहां समय की मर्यादा है, समय समाप्त हो गया है। आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, डाइट प्लान फॉर डायबिटिक्स। आप यूट्यूब चैनल पर डालिएगा, यूट्यूब में जाके डालिएगा डाइट प्लान फॉर डायबिटिक्स बाय मुकेश सिंह, तो वहां मैंने डायबिटिक लोगों के लिए डाइट प्लान के ऊपर एक वीडियो बना के डाली हुई है, वहां से आप वो वीडियो सुन सकते हैं डाइट प्लान क्या है। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज की वजह से तकलीफ क्या होती है, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज को सही करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, डाइबा लाइफ क्या होता है, डाइबा लाइफ से किस तरीके से हमें फायदा मिलता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब हम हमारे इस डाइबा लाइफ के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।